प्रभु ने दिया है, आपने सबने सुना, हमने सबने सुना और हमने इसका मर्म, इसका तथ्य, इसके महत्व हमने ग्रहण करने का पूरा प्रयास किया। अभी हम श्रीमद् राधेश्याम प्रभु से भी श्रवण करेंगे। जैसे मैंने बताया पहले, राधेश्याम प्रभु एक फैक्ट्री के ओनर हैं, उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है। वो फैक्ट्री पूना में होती है और पूना में वो ऐसे घुमाते हैं उसको, उसमें से एक कॉलेज के बच्चे को डालते हैं और वहाँ से वो शिखा धोती कुर्ता करके बाहर निकलता है। तो ऐसे एक दो नहीं, उनके पास पूरी फौज है। कितनी अक्षौहिणी तैयार की है पता नहीं, शायद 17-18 औषधि तो बन गए होंगे उनके, जो जग भर में जाकर प्रचार करते हैं। आज यहाँ पर भी कितने लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे। तो विशेष करके जीबीसी ने उनके सामर्थ्य को, शक्ति और बुद्धि को देखते हुए कि प्रखर प्रचारक हैं, विद्या में निपुण भी हैं और भक्ति में जो है उनकी शक्ति बहुत ही पावरफुल होने के कारण उनको ग्लोबल डायरेक्टर फॉर कॉलेज प्रीचिंग बनाया है। और जैसे प्रभु जी ने बताया, बॉस्टन जो गए थे, गौरव प्रभु गए थे, तो श्रील प्रभुपाद बॉस्टन में गए थे और बहुत सारे अपने जो सीनियर डिवोटीज़ प्रभुपाद के शरण में आए हैं, वो बॉस्टन के लेक्चर के बाद प्रभुपाद को जुड़े हुए हैं। इसलिए बॉस्टन इज़ कंसिडर्ड एज दी मक्का मदीना ऑफ मॉडर्न नॉलेज, है ना। तो वहाँ पर जो है अपने श्रीमान राधेश्याम प्रभु साल में 2 बार अमेरिका जाते हैं, क्योंकि अभी भी जो पहले वेव, फर्स्ट वेव इस्कॉन का बना अमेरिका से, और वेव जो है धीरे धीरे फिर उसकी जो बाढ़ आई फिर इंडिया तक पहुंची, लेकिन अभी वो वेव अमेरिका में थोड़ा कम हो गया है। तो वापस से वो वेव को वापस बढ़ाने के लिए जो है पावरफुल लोग जो गौरव, जैसे राधेश्याम प्रभु हैं, वो जाते हैं और 2-3 महीना 2 बार साल में रहते हुए उन्होंने कम से कम 3 साल से जाकर वहाँ पर बॉस्टन और अलग अलग जो महाविद्यालय हैं अमेरिका में, वहाँ पर अपना बेस तैयार किया है। और उनका ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि कम से कम 10 साल के अंदर हज़ारों बच्चे जो हैं वहाँ पर जो गए हैं, वो भी कंठी, तिलक और हाथ में माला लेकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। चाहे वो MIT से पास होकर क्यों ना आए हो, अपना जॉब करें, जो भी कुछ करें, लेकिन साथ साथ में जो है तीव्रता से अपने भक्ति प्रदान करने के लिए हमारा जीवन समर्पित करें। ऐसे राधेश्याम प्रभु जो कितने सारे पुस्तकें लिखी हैं, और उन्होंने जो है वॉइस नामक एक विशेष सिस्टम चालू किया है, जहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं और जो जॉब कर रहे हैं, जैसे इसको बोलते हैं बेज, भक्ति एकेडमी ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन, वैसे उन्होंने वॉइस चालू किया है। वहाँ पर बच्चे रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, 25-30 ईयर्स अनमैरिड बच्चे रहते हैं, और वहाँ पर अपना भक्ति करते हैं। मॉर्निंग प्रोग्राम करेंगे, सोलामाला करेंगे, सेवा करेंगे, पूरे वॉइस को मेंटेन करेंगे। इस तरह से एक बहुत ही क्रांतिकारी रूपक उन्होंने ये जो है, जो गुरुकुल नहीं रहा, अभी गुरुकुल सिस्टम तो समाप्त हो चुका है, शायद रिवाइव करना भी मुश्किल है, लेकिन एक गुरुकुल समान एक ऐसे पद्धति जहाँ पर जो नवजात, जो नए हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी हैं, वो लोग प्रशिक्षण करके दे कैन लर्न कृष्ण कॉन्शियसनेस इन अ वेरी वेरी वंडरफुल मॉनिटर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर। सो देयर आर मेनी थिंग्स जो राधेश्याम प्रभु के बारे में कह सकते हैं, लेकिन आज हम लोग जो है जैसे सूर्यकुंड के बारे में थोड़ा सा गौरव ने बताया और विस्तार रूप से राधेश्याम प्रभु सुनेंगे। आइए हम लोग बड़े तीव्रता से उनका आगमन करें, उनका स्वागत करें, हरि बोल बोल कर, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हिंदी ना हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव गोपी जन यशोदानंद
व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन यमुना तीरावनचारी राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदान यमुना तीरावनचारी यमुना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय 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 श्री जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे 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 जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय कृष्णा जय श्री हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम लोग बैठे हैं एक बहुत पवित्र स्थान, सूर्य देव के मंदिर। इधर श्री जगन्नाथ दास बाबा जी का कुटीर है, इधर भजन कुटीर है। उन्होंने इस स्थान को क्यों चुना अपने भजन के लिए? अगर आप सोचेंगे, इस सोलने सच्चिदानंद महाराज इधर हर कार्तिक के समय 1 महीना आकर इधर 64 माला करते थे रोज। कुछ सालों के पहले परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज हमको यात्रा में जब लेकर आए, तब महाराज बोले इस तरह सज्जन महाराज इस एरिया में आकर करते हैं, भजन करते हैं, वो भी करते हैं। जगन्नाथ दास बाबा जी के परंपरा में हम लोग आते हैं। साउंड थोड़ा कम है क्या? वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं क्या वॉल्यूम? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सुनाई दे रहा आपको इधर? हाँ करेक्ट। तो कोई भी कुछ भजन करना हो तो खास स्थान को चुनकर भजन करता है, करेक्ट है ना? खास करके जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका जाना था, उनको वो अद्वैत भवन में जाकर वो नाम जपते थे। कारण क्या था? अद्वैत भवन में अद्वैत आचार्य ने जैसे गंगा जल के साथ तुलसी को अर्पित किया, शालिग्राम शिला को, और भगवान को पुकारा उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु को। इसी तरह प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, अमेरिका में गौर निताई को साथ में बुला कर लेके जाना है। इसलिए प्रभुपाद जी उनके पास जाकर याचना की। उसके बाद प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में रहकर रूप सनातन के समाधि को देखते हुए उन्होंने सब किताबों को लिखा। साथ साथ राधा दामोदर किसका डेटी है? किसके डेटीज है? हाँ, जीव गोस्वामी की। क्योंकि जीव गोस्वामी गौड़ीय ग्रंथों को लिखने में 4 लाख श्लोक लिखा उन्होंने। तो प्रभुपाद जी उनके आशीर्वाद लेकर, रूप सनातन के आशीर्वाद लेकर उधर बैठकर उनके छत्र छाया में उन्होंने सब किताबों को लिखा। इस तरह आप देखेंगे प्रभुपाद जो भी करते हैं किस स्थान में रहे, क्यों, क्या हमने बताया। इसी तरह ये सूर्य कुंड की एरिया में क्यों जगन्नाथ दास बाबा जी इधर तपस्या किया, उन्होंने भजन किया, क्योंकि इधर राधा जी रेगुलर रूप से आती है इधर, हर हफ्ते आती है, रविवार को आती है, उनके श्री चरण पड़ता है इधर। तो जगन्नाथ दास बाबा जी के बारे में मैं पहले 2 शब्द बताना चाहता हूँ। जगन्नाथ दास बाबा जी उनको नाम दिया भक्तिविनोद ठाकुर ने, वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय नमः। उस समय गौर मंडल, ब्रजमंडल, जगन्नाथपुरी में भी प्रसिद्ध वैष्णवों में से श्रेष्ठतम वैष्णव थे वो। उनको रसिक आचार्य कहा जाता है, क्योंकि वो रसिक मंजरी है आध्यात्मिक दुनिया में।
उनकी उम्र जब था 120 से भी अधिक, उस समय भी हरिनाम संकीर्तन में वो 4 फुट ऊपर कूदते थे। वो कितना कूदते थे अगर आपको पता चलना तो चंद्रमणि महाराज को देख सकते हैं, महाराज कैसे कूदते हैं, थोड़ा आइडिया मिलेगा हमको। यह परंपरा में सब कूद कर नाचते हैं, कीर्तन करते हैं। ऐसे वो रहे 145 साल तक रहे जगन्नाथ दास बाबा जी, लेकिन 120 के बाद भी ऐसे कूदते थे, ऐसे बताया जाता है हरिनाम करते समय। एक समय ऐसे बताया गया कि एक दिन 3 दिन 3 रात वो लगातार नाम जपते रहे, कुछ खाए नहीं, पिए नहीं, सोया नहीं। वो अक्सर वो बोला करते थे, ए निताई, इतने मधुर नाम को तुम लेके आकर इस दुनिया में छोड़ा हम लोगों के लिए। ऐसे निताई की बहुत गुणगान करते थे वो। कितना मधुर नाम देकर हमको सुरक्षा प्रदान की है आपने, हमारे हृदय में प्रेम जगाया है भगवान के लिए। ऐसे विस्मित होकर, आनंदित होकर वो गुणगान करते थे निताई की ऐसे। और उनके संबंध में बताया जाता है कि कैसे 1880 में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने उनके साथ पहली बार मुलाकात हुई उनके साथ। तब भक्तिविनोद ठाकुर ने देखा कि ये आचार्य जो हैं बहुत गंभीरता से और तीव्रता के साथ भक्ति कर रहे हैं। और कभी भी आप देखेंगे जो लोग प्रोफेशनल रिसाइटर्स होते हैं, अभी भागवत के लिए 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख ऐसे फिक्स करते हैं आजकल। अनेक लोग ऐसे पैसा के लिए एक प्रोफेशन के रूप में भागवत को बोलने वाले जो हैं उनको बहुत खंडन करते थे। जगन्नाथ दास बाबा जी बोलते थे, दे आर स्पिरिचुअल प्रोस्टिट्यूट्स, ऐसे बोलते थे वो। हाँ, खंडन करते थे उनको। इसलिए आप देखेंगे हमारे परंपरा में श्रील प्रभुपाद जी बोले, नित्यम भागवत सेवया। इस्कॉन में भी करते हैं हम लोग, भागवत कथा करते हैं 7 दिन का, लेकिन कभी भी आप नहीं सुनेंगे कि इस्कॉन की कोई वक्ता फिक्स्ड अमाउंट लेता है, अगर आप 10 लाख नहीं रखोगे तो नहीं आएंगे, ऐसे नहीं बोलेगा कोई है। मुफ्त में सुनाया जाता है भागवत इस्कॉन में, और वो भी हर दिन सुनाया जाता है इस्कॉन मंदिर में। इसी तरह एक बार उनके इधर ही कुटिया के निकट कुछ लोग आ पहुँचे, वो निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम नाम जप रहे थे वो लोग। क्योंकि उसके संबंध में एक बाबा जी हैं, उन्होंने खुद ही बनावटी मंत्र बनाया उन्होंने। क्यों? वो बोले कि इसमें निताई भी है, गौर भी है, राधा भी है और श्याम भी है, इन नामों को जोड़कर मैंने एक नया मंत्र आविष्कार किया है। ऐसे करके वो गाता था वो। आजकल भी आप सुनेंगे पुरी में कुछ भजन मठों में आप सुनते हो, जप निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। लेकिन जगन्नाथ दास बाबा जी बहुत खंडन करते थे, वो उनको भगा दिया इधर से, निकल जाओ इधर से। क्योंकि मंत्र जो होता है वो खुद बनावटी मंत्र गाना नहीं चाहिए, जो परंपरागत मंत्र आता है उसको ही रटना चाहिए। हरे कृष्ण मंत्र ही रटते थे ऐसे। इसलिए आजकल अनेक लोग अनेक मंत्र निकाल रहे हैं, तो वो उसका भी खंडन करते थे ऐसे। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने देखा कि ये जो आचार्य हैं विधिवत भक्ति कर रहे हैं, हाँ, परंपरागत भक्ति कर रहे हैं, विधिवत कर रहे हैं। इस तरह इनके गुरु जी थे, बाबा जी गुरु थे मधुसूदन दास बाबा जी, और उनके गुरु थे उद्धव दास बाबा जी, उनके भी गुरु थे बलदेव विद्याभूषण। इस तरह बलदेव विद्याभूषण के उद्धव दास बाबा जी, उद्धव दास मधुसूदन दास बाबा जी, उसके पास जगन्नाथ दास बाबा जी। इस तरह हमारी परंपरा आगे बढ़ा है। तो भक्तिविनोद ठाकुर 1880 में जब इनको मिले, तब उस समय से इनके साथ उनके निकट संबंध जुड़ गया। अमल जोरिया करके एक स्थान है, उधर उन्होंने प्रपन्न आश्रम करके एक आश्रम शुरू किए थे वैष्णवों के लिए। उस सभा में बड़े बड़े वैष्णव आते थे चर्चा करने के लिए, भागवत की चर्चा। उस सभा को लीड करने के लिए उन्होंने जगन्नाथ दास बाबा जी को बुलाया। हाँ, वो लीड करके सबको आनंदित किया उन्होंने भागवत की चर्चा करके। उसके बाद भक्तिविनोद ठाकुर ने, देखिए भक्तिविनोद ठाकुर के एक दीक्षा गुरु भी थे जो विपिन बिहारी गोसाई। कुछ आप देखेंगे हमारे परंपरा में उन दिनों में अगर आप नित्यानंद वंश, अद्वैत वंश में अगर दीक्षा नहीं लिया तो लोग आपको मानते नहीं थे उस समय ऐसे। तब ऐसे वंश में आने वाले एक गुरु से दीक्षा ली थी उन्होंने, लेकिन उनकी असली प्रेरणा किससे आई?
भक्तिविनोद ठाकुर की जगन्नाथ दास बाबा जी से। हाँ, गौराभिर्भाव भूमेस्तम निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। उनको वैष्णव सार्वभौम नाम से संबोधित किया उन्होंने। उनसे प्रेरणा ली, उनकी शिक्षा से प्रेरित होकर भक्तिविनोद ठाकुर प्रचार उन्होंने शुरू की। तो प्रचार, इनके प्रचार से जगन्नाथ दास बाबा जी भी बहुत खुश थे, उनको प्रोत्साहन दी भक्तिविनोद ठाकुर को। तो भक्तिविनोद ठाकुर उनको रेगुलर रिपोर्ट करते थे क्या क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ऐसे। तो जगन्नाथ दास बाबा जी एक बार भक्तिसिंह ठाकुर से भी मिले। उस समय छोटा लड़का था भक्तिसिंह ठाकुर। देखा कि सूर्य सिद्धांत में बहुत बड़े दक्ष है, एक्सपर्ट है। तो उसको उन्होंने बोला कि नादिया पंजिका बोलते हैं उसको, ये जो कैलेंडर है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, जो गौर पूर्णिमा से गौर पूर्णिमा तक चलता है, ये कैलेंडर पहली बार किसने बनाया है? भक्तिसिंह ठाकुर ने बनाया है। लेकिन उसके लिए प्रेरणा स्रोत हैं जगन्नाथ दास बाबा जी। उन्होंने उनको आइडिया दी इस तरह बनाओ ऐसे, उसके बाद उन्होंने बनाया ऐसे। तो जगन्नाथ दास बाबा जी के गुणों के बारे में हमने कुछ लीलाएं सुनी। हाँ, वो धाम में रहते समय धाम वासियों को बहुत आदर करते थे। वो एक दिन की बात है, इनके कुटिया के निकट कुछ एक कुत्ता ने कुछ तीन चार पपीस को जन्म दिया। हाँ, छोटे छोटे कुत्ते। तो वो इनके बाबा जी के पास आ गए। बाबा जब खा रहे थे, वो उनके निकट थे, उनको अपनी प्लेट से उठा कर खिला रहे थे उनको। उनके एक सर्वेंट था उनका, उसका नाम था बिहारी लाल दास। वो अट्टा कट्टा था, ऊंचा था, उसका वो ब्रजवासी था। वो उनका शिष्य भी बना और उनको 40 साल से ज़्यादा साल उन्हें सेवा दी उनको। वो टोकरी में उनको या तो सर के ऊपर लेकर जाता था, नहीं तो कंधे के ऊपर लेकर जाता था वो बिहारी। तो बिहारी आया उधर कुत्तों को भगाने के लिए, निकल जाओ। वो बोले कुत्तों को भगाना नहीं, ये धामवासी हैं, बहुत आदर देते थे। वो बोले कि उनको भगा दोगे तो मैं नहीं खाऊंगा, ऐसे बोले वो। हाँ, इतना प्रेम करते थे। इसी तरह एक दिन बिहारी को पूछा, कुछ डोनेशन आया है, कितना है तुम्हारे पास? उन्होंने देखा कि वो 12 रुपया अलग रख दिया उसने, बाकी दिखाया उसने। लेकिन ये तो जप में मग्न थे। वो सोचा बिहारी की ये तो आंख बंद करके जप कर रहे हैं, इनको क्या पता है। लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि देखो तुम पूरा पैसा नहीं दिखा रहे हो, 12 रुपया रखे हो अंदर। बोला, तुरंत निकाल दिया, वो दे दिया उनको। बोला कि 200 के 200 रुपया इधर लाओ। इधर उनको लाया। बोला कि जाकर रसगुल्ला खरीद कर धाम की गायों को खिलाओ, ऐसे बोला। तो इधर धाम के जो गाय हैं, पपीज हैं, उनको इतना वो प्रेम करते थे। एक दिन एक भंगी सफाई कर रहा था, तो उसके पास जाकर बाबा जी ने एक रोटी मांगा। इसको देखकर ये गांव के जो नेता लोग हैं, वो लोगों को अच्छा नहीं लगा। आप तो बड़े बाबा जी हैं, सब लोग आपके पाँव पकड़ते हैं, अपने सर झुकते हैं आपके सामने। ये क्या है, आप इस तरह भंगी से लेकर खाना है, शोभा नहीं देता आपको। वो बोले कि अरे भंगी कौन है? इस धाम के हर धूल का कण जो है, ये वैकुंठ के सब सारे ऐश्वर्य भी इसके सम नहीं है। लेकिन इस तरह का धूल का कण ये भंगे के शरीर में हमेशा पड़ता है, क्योंकि वो रोज क्या करता है, वो सफाई करता है। इतना उसके शरीर में धूल से लेपन लगाया गया उसका। इसलिए उसके हाथ से खाने से हमारा भक्ति बढ़ेगा। इस तरह बोलकर एक गीत आप लोग ले सकते हैं, इसको बोलते हैं कबे गौरवने स्वरध्वनि तटे, ऐसे गीत है, हम गाएंगे, आप लोग लेना उसको। हाँ, कबे गौरवने, कबे गौरवने सुरधुनि तटे, राधे हा कृष्ण बोले। सब लोग बोलिए, कबे गौरवने सुरधुनि तटे, राधे हा कृष्ण बोले। कांदिया बेड़ावो देहो सुख चाड़ी, नाना लता तरुतले। कांदिया बेड़ावो
When will I wander here and there, weeping under the shade of the trees and creepers along the banks of the celestial Ganges river in Navadvip? I will cry out, O Radhe, O Krishna, and I will completely forget about all the so-called pleasures of this material body. बोल रहे हैं कवि गौरव ने सुरध्वनि, सुरध्वनि का मतलब है गंगा, गंगा के तट में नादिया में मैं राधा और कृष्ण का नाम पुकारते हुए, रोते हुए, मैं भागते हुए, ऐसा का समय कब आएगा? मैं इधर उधर धाम में घूमूंगा और कांदिया बेड़ा वो देहो सुख छाड़ी, मैं राधा कृष्ण का नाम पुकारते हुए शारीरिक सुखों को भूल जाऊंगा। मैं शारीरिक सुख क्या है? खाना पीना सोना मैथुन इत्यादि में रुचि न रखकर उन चीज़ों को पूरा क्षणिक सुखों को भूल कर मैं क्या करूँगा? राधा कृष्ण को ढूंढूंगा। इस तरह धाम में ऐसे बताते हैं। आगे बताते हैं, स्वपच गृहेते मागिया खाएब पिबो सरस्वती जल। पुलिने गड़ागड़ी देवो कोरी कृष्ण कोलाहल। ये बताते हैं शपथ गृह थे मागिया कायबो, अगर कोई धामवासी शपथ भी क्यों न हो, अगर वो रोटी देगा उसका मैं खाऊंगा, मुझे संकोच नहीं खाने के लिए, ऐसे बताते हैं। देखिए हम लोग जब धाम में आते हैं किसी के हाथ से हम खाते नहीं हैं, कारण यह नहीं है कि वो शुद्ध नहीं है, गंदा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम उतने शुद्ध नहीं हैं। हम कुछ भी इधर उधर लेते नहीं हैं, हम प्रसादी खाते हैं। लेकिन बड़े आचार्य जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी हैं, गौरकिशोर बाबा जी हैं, ये लोग बड़े वैरागी हैं। जैसे गौरकिशोर दास बाबा जी के बारे में हमने सुना, वो कफन जानते हैं आप? कफन जो मृत शरीर के ऊपर डाला जाता है, वो श्मशान में रहता तो उसको लेकर उसको ही इस्तेमाल करते थे वो। ऐसे पानी रखना हो तो कपाल में रख देते वो पानी। ऐसे वैरागी का जीवन बिताया वो लोगों ने। उनको कुछ भी पाप छू नहीं सकता उनको। जैसे शिव जी भी रहते हैं किधर श्मशान में, लेकिन दूषित कभी नहीं होते। दूषित भूत प्रेतों को भी वो शुद्ध कर देते हैं, उनको भी वो मनुष्य जीवन प्रदान करते हैं। इस तरह बताते हैं शपथ गृह थे मागिया खाए वो पिबो सरस्वती जल, सरस्वती का जल पीऊँगा। पुलिने पुलिने गड़ा गड़ी डिबो डिबो कोरी कृष्ण कोलाहल, कृष्ण का नाम जोर से पुकारते हुए मैं उस दिव्य भूमि में नवद्वीप में मैं लौट पहुँचूँगा, ऐसे बताते हैं। धामवासी जाने प्रणति कोरिया मागिबो कृपारलेश। धामवासी जाने वैष्णव चरण रेणुगाया माखी धोरी अवधूत वेश। ये बोल रहे हैं कि मैं एक वैरागी का कपड़े पहनूंगा, अब सब वैष्णवों के धूलि को मेरे शरीर में लेपन कर लूँगा उसका, और सब सारे धामवासियों को मैं सर झुक कर उनको दंडवत प्रणाम करके उनसे कृपा याचना करूँगा, अच्छा बताते हैं। गौड़ ब्रज जने भेदना देखी वो होय वो ब्रजवासी। धामेर स्वरूप स्फुरिबे नयने होइब राधार दासी।
ये बता रहे हैं कि जब मैं गौड़ देश और उसके साथ वृंदावन, इन दोनों में भेद ना देखूंगा तब मैं ब्रजवासी बन जाऊंगा, ऐसे बताते हैं। क्योंकि नवद्वीप में कौन अवतरित होते हैं? नवद्वीप जो है वो औदार्य धाम है वो, और वृंदावन माधुर्य धाम है। ये माधुर्य धाम औदार्य धाम दोनों में राधा कृष्ण ही अवतरित होते हैं। इधर अवतरित होते हैं राधा कृष्ण, उधर है श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। इसलिए जब दोनों धामों को मैं एक समान देखूंगा तब मैं ब्रजवासी बन जाऊंगा, ऐसे बताते हैं। तो तब मेरे आंखों के लिए दृष्टिगोचर होगा भगवान की दिव्य धाम। उस समय में राधा दासी बन जाऊंगा। देखिए ये जो राधा दास्यम के बारे में बताया जा रहा है इधर, इस तरह के राधा दास्यम किसके लिए है? जयदेव गोस्वामी हैं, नहीं तो सुखदेव गोस्वामी, नारद ऋषि, इस तरह के महान आचार्यगण राधा के दासत्व का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को राधा को अकेले पूजना नहीं चाहिए, राधा कृष्ण को साथ में पूजना चाहिए। कारण क्या है? आप देखेंगे प्रभुपाद जी इधर वृंदावन में कोई राधे राधे बोलते थे, प्रभुपाद जी बोलते थे हरे कृष्ण बोलते थे। हाँ, उसका कारण क्या है? महत्व मैं आपको बताऊंगा। हम बद्धावस्था में हमारे आंखों में दोष है, बुरा नजर है, इसलिए भगवान के अंतरंगा शक्ति जो है राधा जी, उनको कृष्ण के साथ ही पूजना चाहिए। जैसे लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधा कृष्ण, दोनों को साथ में पूजना चाहिए। ऐसे आप भी देखेंगे शास्त्रों में, पुराण में आप देखेंगे जो लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं वो सिर्फ लक्ष्मी को पुकारते हैं। क्यों? लक्ष्मी के हाथ से क्या गिरता है? हाँ, सोने के सिक्के गिरते हैं। वो बोलते हैं हमको बस भरपूर हो गया, लक्ष्मी आ जाएगी बस। वो खुला रखो, खिड़की खुला रखो, दरवाज़ा खुला रखो, ऊपर भी खुला रखो, सब सोने के सिक्का देते जाएगी वो, ऐसे। लेकिन लक्ष्मी को अकेले बुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि अकेले बुलाने से वो उल्लू के ऊपर बैठकर आएगी वो। हाँ? और उल्लू का जागरण कब रखता है उल्लू? हाँ, इसका मतलब है वो पैसा इंसान रात्रि के कार्यक्रमों में इस्तेमाल करता हो। रात्रि का मतलब क्या है? जैसे शराब पीना, दारू, नशा, कैबरे डांस, परमिट रूम, बीर बार, ये रात्रि का काम है, तमोगुणी कार्यक्रम है। इसलिए आप देखेंगे रावण ने सिर्फ सीता माता को लेकर गया किधर? लंका। वो सीता ही उसकी मृत्यु का कारण बन गई, है कि नहीं? लेकिन हनुमान ने क्या किया? सीता और राम को साथ में लाया। भक्त का मतलब हमें दोनों को साथ में जोड़ना चाहिए, अलग नहीं करना चाहिए, हाँ, भक्तों को। और बहुत परिपक्व अवस्था में आप देखेंगे एक शुद्ध भक्त एकदम शुद्ध अवस्था में जब शारीरिक चेतना से ऊपर उठ गए, वो सोचते भी नहीं कि मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ भगवान के दास हूँ। उस अवस्था में जो ब्रह्मभूत स्तर के ऊपर वही चला गया, वो अंतरंग शक्ति के साथ अकेले भी रह सकता है। एक बार प्रभु रामचंद्र ने सीता को बोला, लक्ष्मण को बोला, लक्ष्मण सीता को एक गुफा में लेके जाओ, तुम रहो, सीता की सुरक्षा प्रदान करो, और मैं खर दूषण और 14,000 राक्षसों को अकेले होकर वध कर दूंगा नासिक में। तब लक्ष्मण गुफा में सीता को बिठाकर उनकी सुरक्षा के लिए खड़ा है, और प्रभु रामचंद्र सबको वह खत्म करके आ रहे हैं। तो सीता के साथ कौन अकेले रह सकता है? लक्ष्मण रह सकता है, नहीं तो हनुमान रह सकते हैं, क्योंकि ऐसे श्रेणी के भक्त हैं वो। जैसे अशोक वाटिका में सीता के श्री चरण में बैठकर हनुमान घंटों घंटे अकेले होकर चर्चा कर रहा है वो। तो इस तरह, क्योंकि एक स्त्री के लिए पिताजी सुरक्षा प्रदान करता है शुरुआत में, उसके बाद पति, उसके बाद बेटा। हमेशा एक पुरुष को जोड़ा गया है, क्योंकि अगर कोई खूबसूरत नारी सड़क में अकेली आएगी, अनेक लोगों के बुरे नज़र उनके ऊपर पड़ता है। स्त्रियों को भी मालूम है कौन धूर्त है, किसका बुरा नज़र पड़ रहा है, वो थूक देगी और निकल जाएगी उधर से। ऐसे इसलिए उसके पीछे से अगर कोई बड़ा उसका ही पति आ जाता है, बड़े मूंछ के साथ बोलता है काय पाइजे है, क्या चाहिए तुमको, वो डर जाएगा, है ना। सब लोग बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही देख रहे थे, बोलेंगे, करेक्ट है ना।
इसलिए स्त्री के लिए कौन चाहिए? एक पुरुष की सुरक्षा चाहिए, यही बात है। ऐसे मैं क्लास में बोल रहा था, एक बार एक लड़की बैठी थी क्लास में, बोला कि क्या स्वामी जी स्त्री पुरुषों को इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए, ऐसे बोली। क्या स्त्री के लिए सुरक्षा चाहिए आपने बोला। मैंने उनको एक सरल प्रश्न पूछा, जब आप ट्रेन में घुसती हो पति के साथ, लगेज ऊपर कौन रखता है, पूछा मैं। वो बोली मैं पति को बोल देती हूँ। बोला इसलिए तो बोलती है, आपका शरीर कमज़ोर है, पति का शरीर मजबूत है, वो उठाकर डाल देगा वो ऊपर, आप खुद नहीं डालोगी आप। तो सुरक्षा चाहिए उनके लिए। तो इसी तरह हरे कृष्ण युगल मंत्र है। हाँ, उस युगल मंत्र को जपने से हमें राधा कृष्ण प्राप्त होंगे हमको। तो आप अगर लक्ष्मी नारायण को पुकारोगे, वो किस में आते हैं, किस वाहन में आते हैं? हाँ, गरुड़ वाहन में आते हैं। गरुड़ के पंखे जब हिलते हैं सामवेद निकलता है। तोभ्यम नमामि नारायणाय श्री लक्ष्मीकांतम तोभ्यम नमामि। एक समाधि के स्तर पर है गरुड़ जी। ऐसे लक्ष्मी नारायण का स्मरण करते हुए, नाम लेते हुए, वो पंखा हिलाते हुए वो उनको सवार देते हुए ला रहा हो। तो इसके कारण लक्ष्मी नारायण को साथ में बोलते हैं शुभ लाभ बोलते हैं। शुभ का मतलब है नारायण, लाभ का मतलब है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी नारायण साथ इसलिए घरों में क्या लिखते हैं? शुभ लाभ। अगर शुभ को हटा दिया तो क्या बचा? तो लाभ से लोभ होगा, और लोभ पाप का बाप है। हाँ, इसलिए हमको लोभ नहीं चाहिए, पाप नहीं चाहिए, लाभ चाहिए। तो साथ में किसको जोड़ना पड़ेगा? हाँ, ये बात है। जैसे भगवान ने इतने भरपूर पानी रखा है समुद्र में, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। आप पीने, क्योंकि ला करके रखा है भगवान। क्या डालकर ला कर गया है भगवान ने? नमक डालकर। हाँ, तो कोई पी सकता है क्या वो पानी? वैज्ञानिक लोग अगर इसको परिवर्तित कर सकते हैं तो बारिश के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे वो, लेकिन परिवर्तित करने के लिए बहुत पैसा लगता है, करोड़ों करोड़ों रुपये खर्चा करना पड़ेगा उसको परिवर्तित करने के लिए। लेकिन इस लॉक को खोलने के लिए क्या है? यज्ञ करना। यज्ञ का मतलब है यज्ञात भवति पर्जन्यो, करेक्ट है ना? तो समुद्र का पानी खारा पानी है, लेकिन उसको सूर्य नारायण को अर्पित करो, वो जब बारिश देते हैं वो मीठा पानी है। इसका मतलब है हर एक चीज़ भगवान के साथ जोड़ने के बाद ही मीठे बनते हैं। अगर सीधा हम भोगने के लिए प्रयत्न करेंगे वो खारा पानी जैसा है। जो भोग दिए बिना जो जीव उसको सीधा भोगना चाहता है वही उसके दुख का कारण बनता है। इस तरह लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, सीताराम, ये हमारे परंपरा में हम लोग उनको साथ में पूजते हैं। मैं ये खास बात आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि आजकल इस्कॉन में भी अनेक लोग पूछ रहे हैं कि हम राधा नाम रट रहे हैं, सिर्फ राधा का नाम अकेला रट रहे हैं। ये हमारे गोस्वामी ने ये नहीं सिखाया हमको उन्होंने सिखाया कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, साथ में बोलना चाहिए। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये राधा कृष्ण रिलेशनशिप, देयर पास्ट टाइम्स, दिस इज द ग्रेटेस्ट रिडल फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। ये बताते हैं कि राधा कृष्ण को समझना सारे मनुष्यों के लिए बहुत बड़ा एक रिडल को क्या बोलते हैं? रिडल, पहेलिया। ये बड़ा पहेलिया। कारण क्या है? इस दुनिया में भी जीव दो तरह के कपड़े पहनकर बैठे हैं, एक स्त्री का एक पुरुष का। हाँ? लेकिन ये दोनों में भेद है ही नहीं गुणात्मक रूप से देखा जाए तो। उदाहरण के लिए स्त्री के शरीर और पुरुष के शरीर दोनों किस पदार्थ से बनाया गया है बताइए? पंचमहाभूत से बनाया गया। तो उनका, स्त्रियों का भी पंचमहाभूत है, पुरुषों का भी पंचमहाभूत है। क्या फ़र्क है इसमें? शारीरिक रूप पर कुछ फ़र्क नहीं है। अभी आत्मा को देखिए, पुरुषों के शरीर में जो आत्मा है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, स्त्रियों के शरीर में जो आत्मा है वो भी सच्चिदानंद स्वरूप है। अभी पुरुषों के शरीर में कितना द्वार है? नवद्वार पुरे देही। स्त्री के शरीर में कितना द्वार है? 9 द्वार। प्राणी, हर एक प्राणी, कुत्ता लो, बिल्ली लो, कोई भी लो, सबका, करेक्ट ना? ऐसे। और दोनों शरीर में एक ही तरह का कार्य भी चलता है। उदाहरण के लिए खाना पीना, सोना, मत करना, सबका ऐसे ही चलता है। तो क्या फ़र्क क्या है? इसलिए पढ़ेंगे भागवत में, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। ये श्लोक में
सुत गोस्वामी अपने गुरु शुकदेव गोस्वामी के बारे में बता रहे हैं कि जब उनकी इस धरती में अवतरण हुई, जन्म लेते ही 16 वयस के थे वो। कौन? शुकदेव जी। सीधा निकल पड़े जंगल के लिए, पीछे पीछे वेद व्यास जा रहे थे। उस समय उधर एक तालाब था, अलग अलग तालाब में उन दिनों में लोग अलग अलग लोग नहाते थे। स्त्रियों के लिए अलग था, पुरुषों के लिए अलग तालाब था। ऐसे एक तालाब में स्त्रियां नहा रही थी, उधर पेड़ पौधे थे, झाड़ थे, लेकिन बीच बीच में 2 झाड़ी के बीच में कभी गैप भी होता है। तो ये चल रहे थे शुकदेव जी के रूप के बारे में बताया गया। उनका भी नीला रूप है, घुंघराले बाल हैं, तरुण बालक है, 16 वयस का बालक है। वो चल रहे थे, उनकी आंखें कमल के पंखुड़ियों के बराबर थे। तो स्त्रियां नंगे थी क्योंकि उधर कोई पुरुष नहीं थे। वो कपड़े को किनारे में रखकर वो नहा रही थी। जब शुकदेव जी जा रहे थे, पीछे वेदव्यास जा रहे थे, उनको देखने के बाद भी स्त्रियों के अंदर लज्जा पैदा नहीं हुई, ऐसे बताया उधर। तो उनके पीछे जब वेदव्यास को देखकर स्त्रियों ने तुरंत कपड़े पहन लिया, तो वेदव्यास को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा स्त्रियों को, मैं तुम्हारे दादाजी जैसे हूँ, मुझे देखकर आपने कपड़े पहन लिया, उसको आपने देखा, आपको लज्जा क्यों नहीं हुई? तब उन्होंने बोला कि आपका पुत्र जो है वो स्त्री पुरुष के बीच में फर्क नहीं जानता, वो ब्रह्मज्ञानी है, वो दोनों को एक समान ही देखता है। इस तरह कभी कभी आप देखेंगे छोटा बच्चा माँ की गोद में बैठता है और उठ कर कुछ समय के बाद पिता के पास आकर बैठता है और वापस माँ के पास जाकर बैठ। देखा आपने इस कान में? अगर ऐसे कोई 3-4 वयस का बच्चा करेगा, कोई परवाह नहीं करेंगे, इधर भी बैठ सकते हो, उधर भी बैठ सकते हो। अगर इधर से कोई पुरुष 20-30 वयस का पुरुष उठकर उधर आकर बैठ जाएगा बीच में, सब माते बोलेंगे इधर आकर बीच, हमारे बीच में क्यों बैठा? पूछेंगे कि नहीं? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर 15-16 वयस हो गया किसी का, काम कर्म बीज उग जाते हैं मन में, उसके बाद विकार उठते हैं। विकार उठने के कारण नज़र बदलता है इस तरह। लेकिन इसका वयस था वो 16 वयस, लेकिन इसके नज़र में लेश मात्र भी दोष नहीं था। जिन लोगों के नज़र में दोष है उसको चपलदृक बोलते हैं। उसको चपलदृक का मतलब है उसके नज़र में चापल लेता है, क्योंकि वो भेदभाव देखता है स्त्री पुरुष में। वो सब जीवों को जीव के रूप में नहीं देख पाता, भगवान के अंश के रूप में नहीं देख पाता वो। तो इस दुनिया में स्त्री पुरुष का शरीर क्यों दिया गया है? क्योंकि ब्रह्मा जी शुरुआत के दिनों में उनको प्रजा उत्पत्ति करना था, लेकिन कोई सहयोग नहीं दे रहे थे। तो भगवान ने स्वयं मनु शतरूपा करके 2 जीवों को 2 अलग शरीर दिया। एक का बड़ा मूंछ था, दूसरे का स्तन था, बड़ा स्तन थी, और एक का मूंछ था, और दोनों की संभोग से 5 बच्चे पैदा हुए। करेक्ट है ना? देवहूति, आहुति, प्रसूति और प्रियव्रत के पहले उत्तानपाद और प्रियव्रत उत्तानपाद, 2 बेटे और 3 बेटियां हुई। तो उसके बाद वंश बढ़ते आया है इस दुनिया में। लेकिन शाश्वत सत्य क्या है? इधर जो बैठे हैं पुरुष के शरीर में कुछ लोग, वो कभी भी स्त्री का शरीर प्राप्त कर सकते हैं अगले जन्म में। इस तरह बैठे हुए माताओं में कोई उनका अगले जन्म में पुरुष का शरीर भी प्राप्त हो सकता है कि नहीं? अब इस्कॉन के अंदर ही एक उदाहरण है। एक राघव पंडित करके एक भक्त थे उधर लंदन में, वो जाम पे बजाते थे। उस समय में प्रेसिडेंट कौन थे? त्रिभुवननाथ प्रभु थे प्रेसिडेंट मंदिर के। तो त्रिभुवननाथ प्रभु कीर्तन करते थे रथ यात्रा में, और ये राघव पंडित जाम पे बजाता था। और प्रभुपाद के डिसेबल थे दोनों। तो एक दिन रथ यात्रा में एक भारत से एक लड़की गई थी उधर लंदन, उसको देखकर इसको थोड़ा आकर्षण हो गया। तो उसको देख रहा था, बार बार देख रहा था उसको ही। लेकिन 1 हफ्ते के बाद ये गुजर गया। कौन? राघव पंडित। लेकिन उसका अगले जन्म भारत में हुई, और कहीं तो उज्जैन के निकट हुई, उज्जैन मंदिर में जाना चालू हो गया उसको। लेकिन इस जन्म उसको स्त्री का जन्म मिला। तो ये स्त्री का आंखें जैसे ही आंखें था, जिस आंखों से वो आकर्षित हुआ था, वॉट एवर आईज यू आर अट्रैक्टेड टू इन द प्रीवियस लाइफ, ही गॉट अ सिमिलर आईज बिकॉज ऑफ दैट अट्रैक्शन। बड़ा होते ही उसके अंदर कृष्ण भक्ति जाग गई, इस्कॉन में जाने लगा। तो उसको पूरा याद आ गया पूर्व जन्म का। जाकर ज्वलंत भक्तिचार्य महाराज से बाद में दीक्षा ली उसने। महाराज जी पुणे में आए थे, हम लोगों ने पूछा महाराज को, महाराज राघव पंडित प्रभुपाद के शिष्य थे,
अभी आपके शिष्य बन गए, उनका नाम है रत्नावली माता जी है, रत्नावली माता जी बनी है। तो आप ये शिष्या को देखते हैं, आपको क्या लगता है? महाराज हंस पड़े, बोले कि मैं शिष्या के रूप में देखता ही नहीं उनको, मैं गुरु भाई के रूप में ही देखता हूँ। ऐसे बोले, आई ट्रीट दैट डिसेबल डिफरेंटली, क्योंकि मुझे मालूम है कि वही व्यक्ति आया है, वापिस आया है। आई नेवर ट्रीटेड हर लाइक माई डिसेबल, आई ट्रीटेड हर लाइक गॉड ब्रदर ओनली। मेरा सोचना हमारा जो बोले कि क्योंकि प्रभुपाद के टाइम उन्होंने दीक्षा ली, उनका एक राउंड मिस हो गई और एक जन्म लिया है, तो मैं जब वापस लौटूंगा साथ में लाने के लिए प्रभुपाद जी मुझे भेजा है। जैसे एक बड़ा भाई छोटे भाई को हाथ पकड़ कर लेके जाता है, ऐसे तो मैं ऐसे ही मैं सोचता हूँ, ऐसे बोले महाराज जी। इसका मतलब क्या है? हम लोग सर्वप्रथम ये बात जानना चाहिए कि हम शारीरिक चेतना से जब हम ऊपर उठते हैं तब इन लीलाओं को समझ सकते हैं। नहीं तो हम शरीर से पहचानेंगे राधा कृष्ण गोपियाँ की लीला सुनने के बाद हम भौतिक जीवन में कुछ गलत कर बैठेंगे हम। अनेक लोग इस्कॉन में आते हैं, 16 माला तक भी आ जाते हैं, दीक्षा भी ले लेते हैं और किसी स्त्री पुरुष के लफड़ा में फंस जाते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये लीलाओं को वो भौतिक दृष्टिकोण से समझा है। ये भौतिक चीज़ है ही नहीं है, ये आध्यात्मिक स्तर पर है। आप देखेंगे भगवान विष्णु जो हैं समुद्र मंथन लीला में, माता को जाना है, इनको थोड़ा मार्ग दीजिए माता जी। आप उधर से जा सकती हैं, आप उधर से। हाँ, आपको दर्शन करना माता जी, थोड़ा उनको जगह देना उनको जाने के लिए। यू कैन गिव हर लिटिल वे। देखिए भगवान विष्णु समुद्र मंथन लीला में मोहिनी मूर्ति का रूप धारण किया, करेक्ट है कि नहीं? हाँ, वो है पुरुष का रूप, लेकिन वो स्त्री का रूप भी धारण कर सकते हैं। इतने खूबसूरत थे भगवान विष्णु, उस रूप में लक्ष्मी से भी ज़्यादा खूबसूरत करके बताया गया है। विष्णु ऐसे रूप धारण किया था उन्होंने, बहुत लंबे बाल थे उनके, आँखें भ्रमर जैसे थी, वो मुस्कुरा रहे थे, अलग अलग अच्छे अच्छे आभूषण पहने थे, स्त्री जैसे दिख रहे थे। लेकिन देवता लोगों में से एक भी देवता, इंद्र भी उनके ऊपर बुरा नज़र नहीं डाला। सब समझ पाए कि ये साक्षात विष्णु है, विष्णु ही है, इस रूप में आए हैं, ऐसे उनको पता चल गया ऐसे। इस तरह भगवान स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, षंड नहीं है, ऐसे एक श्लोक गजेंद्र बोलता है। गजेंद्र के प्रार्थना में पढ़ेंगे भगवान जो हैं वो स्वामी है, हम सब लोग दास हैं। ये भावना से हमें देखना चाहिए। इसके संबंध में एक छोटी लीला मुझे याद आ रहा है। इधर वृंदावन में एक घंटुली ग्राम करके एक ग्राम है। उस गांव में राधा कृष्ण गोपियाँ सब इकट्ठित हुए थे। तो जब साथ में बैठकर चर्चा हो रही थी, बात हो रही थी, उसके बाद जब राधा कृष्ण दोनों उठे तब सब गोपियाँ हंस पड़ी, ताली बजाकर। कारण क्या था? ललिता ने क्या की थी, राधा जी के साड़ी को कृष्ण के धोती से बांध दिया था एक गांठ से, इसे सब हंस रही थी। तो ये लीला तो छोटा लीला है, लेकिन इसके मर्म, इसके पीछे बहुत बड़ा मर्म है। वो क्या मर्म है? देखिए ये वृंदावन में भगवान और गोपियों की संबंध जो हो प्रेममय संबंध है। इट इज़ नॉट अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज बिटवीन राधा एंड कृष्णा। इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस, playful, loving and devotional connection। ये राधा कृष्ण के बीच में संबंध जो है ये स्वाभाविक एक राग भक्ति के स्तर पर, भाव भक्ति के स्तर पर, और इसमें शरारती है, इसमें प्लेफुल, इसमें देयर इज वो दोनों के बीच में संबंध जो है इट इज़ एक्चुअली अ ट्रांसेंडेंटल एंड लविंग रिलेशनशिप। इट इज़ नॉट अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट टाइप ऑफ मैरिज। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये पहली बात हमें जानना चाहिए। और इस संबंध में थ्रिल भी है। थ्रिल, व्हाट इज इन हिंदी? थ्रिल, रोमांच है। क्योंकि इसमें देयर इज अ काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी, थ्रिल, सम न्यूनेस, लाइफ, ये सब चीज़ आप देख सकते हैं। क्योंकि ये आप देखेंगे इस दुनिया में हम सब लोग कुछ स्पेशल चाहते हैं। आपको क्या सादा डोसा अच्छा लगता है, स्पेशल डोसा अच्छा लगता है? हाँ, स्पेशल। वो स्पेशल डोसा में क्या है, अंदर कुछ स्टफ रखा है ना, वो और भी अच्छा है। इस तरह आप देखेंगे द्वारका में रानियाँ
जो भगवान के साथ विवाहित की है। दैट्स अ स्टेबल रिलेशनशिप, सोशली अप्रूव्ड रिलेशनशिप। वो एकदम स्थिर है वो संबंध, और विवाह भी सबके समक्ष हुआ है। वो विधिवत देखा जाए तो पति पत्नी है भगवान ऐसे। लेकिन वृंदावन में गोपियाँ कृष्ण के साथ, वो भगवान उनके प्रेमिका हैं और वो सब उनके प्रेयसी हैं। इस तरह का संबंध है। तो इट्स अ लविंग रिलेशनशिप, देयर इज स्पॉन्टेनिटी, देयर इज थ्रिल। भगवान ने ये क्यों रखा है इस तरह, मैं आपको कारण बताऊंगा। उन दिनों में हम सब कॉलेज में पढ़ते थे, सब लड़के एक ओर बैठे थे और लड़कियां दूसरी ओर बैठी थी। मैं बोल रहा हूँ मेरे कॉलेज दिनों में 84-85 में उस समय, और वो बातचीत करते भी नहीं थे। एक आध बार एक लड़का एक लड़की से बात किया तो बाद में अनेक लोग मजाक उड़ाते थे उनको। ऐसे दिन था, उस जमाना बदल गया अभी बहुत। अभी कॉलेज में जाओ, लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का ऐसे बैठे हैं सब लोग अभी, लेकिन उस जमाने में ऐसा था। उस समय अगर कोई लड़का किसी लड़की से आकर्षित हो गया, वो लेटर लिखा उसको दे दिया, वो तुरंत नोटबुक में रख देती थी वो अंदर। उसके फ्रेंड्स पूछती थी क्या बोला हो, क्या दिया, कुछ नहीं बोलती थी वो। अचानक किसी दूसरी लड़की ने नोटबुक निकाला, वो चिट, वो छोटा लेटर गिर जाता है बाहर। 5 लड़कियां हाथ डालती है उसको उठाने के लिए, और ये भी उठा लेती है, दिखाने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग पूछते हैं क्या है, क्या वो बताओ, क्यूरियसिटी। तो इसका फीवर बढ़ जाता है इसका। तो घर जाने के बाद माता पूछती है क्या हुआ, स्कूल में बोल रहे हैं कुछ है तुम्हारे और उसके बीच में हो रहा है कुछ, क्या हुआ? बोले कुछ नहीं बोलेगी वो, क्योंकि इसमें सीक्रेसी है, इसमें सीक्रेट है। और इसके कारण इसको भी, पुरुष को भी टेंशन है, स्त्री को भी टेंशन है। लेकिन ये टेंशन कैसा है, उसमें सुख भी है, उसमें टेंशन भी है, करेक्ट है ना, दोनों है। जैसे वो रहता है ऊपर छत माले के ऊपर रहता है, उन स्त्री का घर नीचे है। ये स्कूल जाने के लिए क्या करेगी, माँ को बोलेगी माँ अब स्कूल जा रहे हो, क्लिंग करके बेल बजाएगी, तो उसको पता चल जाएगा अभी बेल बज गया है, निकलेगी वो, करेक्ट है ना। तो ये ऐसे जाएगी, वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाकर ऐसे मिलेंगे साथ में। तो इसमें क्या है, थोड़ा थ्रिल है। कोई सड़क में देख लिया उनको, माता को न्यूज़ चला गया, हे तुम उसके साथ जा रही थी, नहीं माँ मैं इधर गई, वो उधर गया बोलेगी वो, है ना। तो प्रेम में थोड़ा टेंशन में है, थ्रिल है प्रेम में। लेकिन विवाह होने के बाद उतना थ्रिल नहीं है। कितना अनेक लोगों को मैं मिला भी हूँ, पुणे में भी एक कांग्रेगेशन डिवोटी है, वो बोले कि हम कॉलेज में वी वर लवर्स, उसके बाद हमने विवाह किया। मैंने पूछा विवाह होने के बाद कैसे लग रहा है? वो बोले है प्रभु जी, वो पुरुष बोलता था, अभी तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि प्रेम करके विवाह किया है, तो थप्पड़ भी देखिए चुप रहना पड़ेगा मुझे। तो वो फॉर्मल बन जाता है उसके बाद, और 2-4 बच्चे भी हो जाते हैं। वो पहले का थ्रिल उसमें नहीं है जितना थ्रिल था पहले, ऐसे हैं ऐसे। इसलिए भगवान क्या है, सब तरह के रस को चखना चाहते हैं भगवान। ऐसा नहीं कि भगवान विवाह नहीं करना चाहते। अनेक लोग पूछते हैं, एक व्यक्ति आता हमारे मंदिर में, अरे आप लोग राधा कृष्ण को पूछते हैं, रुक्मिणी सत्यभामा किधर आपके मंदिर में, ऐसे पूछा उसने। मैंने बोला नहीं रुक्मिणी सत्यभामा का भी डेटीज है इस्कॉन में, चेन्नई में है रुक्मिणी सत्यभामा, बोला हमने। सीताराम का भी है, जुहू में है, दिल्ली में है, हमने बताया। बोला देखो रुक्मिणी विवाह करके धर्मपत्नी बनी, उनकी पूजा करना चाहिए, आप लोग क्या राधा का रखा है, ऐसे बोला उसने। लेकिन अनेक लोगों को भारत में मालूम नहीं, पद्म पुराण में भी है, विष्णु पुराण में, मेरे पास अभी श्लोक नहीं है, श्लोक है उधर, ये रायण नाम से हम पुकारते हैं, नहीं तो जो कृष्ण के छाया का विस्तरित रूप है एक व्यक्ति, कृष्ण जैसे ही दिखता हो। आपने नेक्टर ऑफ डिवोशन में देखा होगा आपने, वो भी टर्बन पहनता है, वो भी नीला रंग का है, उसका भी ऐसे एक अभिमन्यु बोलते हैं, रायण बोलते हैं उसको। ये भगवान ने इसका निर्माण क्यों किया है, अपने आप को विस्तृत क्यों किया है, इस तरह के कुछ लीला में कुछ थ्रिल लाने के लिए भगवान ने किया है। वैसे तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं भागवत में, अगर एक बच्चा, एक जमीन आईना जैसा जमीन है ना, उसमें अपने ही प्रतिबिंब को देखकर बच्चा खेल रहा है उसके साथ, इस तरह भगवान ने गोपियों के साथ नाचा रास नृत्य में, ऐसे बताते हैं। ये सब किसके अंश हैं? सब गोपियाँ भगवान के अंश हैं, अपने अंशों का साथ ही भगवान खेल रहे हैं। तो हम लोग
ये बात सर्वप्रथम समझना बहुत आवश्यक है कि कृष्ण किसी स्त्री से प्रभावित हो नहीं सकते। ये सुखदेव गोस्वामी बताते हैं दशम स्कंद में, जब एक प्रश्न उठाया गया उनको, जब उन्होंने बोला भगवान पिते रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, इसे एक श्लोक चालू किया उन्होंने। ये श्लोक सुनते ही कुछ ऋषि मुनियों के बीच में शंका पैदा हो गई। क्या क्या बोल रहे हैं? शरद पूर्णिमा के दिन एक कदम पेड़ के नीचे खड़े होकर मुरली बजाकर ये गोपियों को बुलाया क्या भगवान ने? ये क्या है? भगवान तो धार्मिक होना चाहिए, ऐसे लोग, ये तो चरित्रहीन कार्य लग रहा है। इस तरह की शंकाएं उनके मन में जब उठा, तब परीक्षित उन लोगों की मनोभाव को समझकर एक प्रश्न पूछा, कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुणदियाम कथम। मुनिवर बताइए हमको, ये गोपियां कृष्ण को प्रेमिका के रूप में देखा, कांता के रूप में देखा, नहीं तो भगवान परब्रह्म के रूप में देखा? ये बताइए हमको, उनका संबंध क्या था? क्या साधारण शारीरिक संबंध, सांसारिक संबंध था क्या? जैसे इस दुनिया में स्त्री पुरुष के बीच में जो आकर्षण होता है उस तरह का आकर्षण था, नहीं तो गोपियों का कृष्ण के संबंध अलग था? इसके बारे में थोड़ा समझ आइए, ऐसे उन्होंने पूछा। तब सुखदेव जी ने सर्वप्रथम एक प्रस्ताव रखा सामने। उन्होंने बोला, अरे इस दुनिया में भगवान हरि को अपने हृदय में धारण करते हुए ब्रह्मचारी सन्यासी भी आजीवन बिता देते हैं एक स्त्री के संपर्क के बिना, तो भगवान के लिए स्त्री की ज़रूरत क्या है बताओ? है कि नहीं? तो देखिए, हम 4 चीज़ बोलते हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग। अभी किसी को हमको बोला नहीं गया है कि आपको ईटिंग स्टॉप करना पड़ेगा भक्ति करने के लिए, अच्छा ही प्रसाद खाते हैं, करेक्ट है ना? स्लीपिंग भी आपको मना नहीं किया है, सो सकते हो, 6 घंटा सो सकते हो। लेकिन मेटिंग के लिए बताया गया कि वन कैन गिव अप मेटिंग, इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट वन हैज़ टू मेट। इसलिए 2 आश्रम रखा है, ये वन इज़ रिनाउंस्ड ऑर्डर, वन इज़ गृहस्थ ऑर्डर, बोथ आर पॉसिबल है। एंड डिफेंडिंग भी कम हो जाता है जितना हम when we practice 2 principles, conformity with supreme and unity with all living beings, conformity unity principle बोलते हैं, तो डिफेंडिंग भी कम हो जाएगा। ऐसे तो उन्होंने बताया कि भगवान हरि इतने पवित्र हैं, जैसे एक बड़ा बैरल हो, उसमें भूसा से भरा हुआ हो, एक चिंगारी डालो अंदर आग, क्या होगा? जलाकर राख बना देगा। इस तरह ध्रुव महाराज के हृदय में भगवान हरि जब बस गए, उनके सब मल को मिटा दिया उन्होंने। इसलिए सर्व अमंगल हरे इति हरि, प्रेम दिया हरे मन, ये 2 परिभाषा है हरि के लिए। सब अमंगलता को मिटाने वाले भगवान हरि हैं, प्रेम देकर मन को चित्तचोर करने वाले जो मनोहर, उनका नाम है हरि। ये 2 परिभाषा है। तो ऐसे सब अमंगलता को दूर करने वाले हरि, वो कैसे अमंगल चीज़ कर सकते हैं, सोचो ज़रा। ऐसे उन्होंने बोला। तब उम्र था कृष्ण का 8 वयस था, कुछ गोपियाँ 9 वयस की थी, 11 वयस की थी, 6-7 वयस का भी थी, हैं गोपियाँ थी ऐसे। और इतना ही नहीं, प्रभुपाद जी एक श्लोक कोट करते हैं भागवत से, गोपियाँ अपने अपने घर में लेटी थी, लेकिन गोपियों के शरीर से आत्मा निकलकर भगवान के साथ नृत्य कर रहा था, इसके नीचे, कदम पेड़ के नीचे। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, दिस इज अ स्पिरिचुअल डांस बिटवीन लॉर्ड एंड द डिवोटीज, व्हाई क्रिटिसाइज द लॉर्ड? ऐसे प्रभुपाद जी कृष्णा बुक में लिखते हैं, आप पढ़ेंगे हैं। क्योंकि जो गोपियों के अंदर लेश मात्र भी वासना थी, भौतिक वासनाएं थी, उनको अनुमति दिया ही नहीं गया उधर रासनते में जाने के लिए। 10:29-9 ऐसे एक श्लोक है, आप उधर पढ़ेंगे। आप तात्पर्य में ऋषिचारी गोपियाँ, मुनिचारी गोपियाँ, देवकन्या गोपियाँ, इससे बहुत बड़ा वर्णन है उस तात्पर्य में है। तो प्रभु जी बोलते हैं कि रास नृत्य का भेंट उन जीवों को दिया जाता है जो करोड़ों जन्मों में भक्ति करके, भक्ति में भी अनेक सीढ़ियों को पार करके वो लोग इस स्तर पर आए हैं। जैसे शांत रस में कुछ सेवा नहीं है, सिर्फ भगवान के लिए आकर्षण है। दास्य रस में सेवा चालू होता है, और दास्य रस, साख्य रस में सेवा भी है, निकटता भी है। और उसके बाद वात्सल्य रस में सेवा भी है, निकटता भी है, साथ साथ एक जीव सोचता है कि भगवान
मेरा बच्चा है और मैं संभालूंगा, मेरे ऊपर निर्भर है भगवान, ऐसे। और अंत में माधुर्य जो होता है वो उसके पूर्व जो भी है सब कुछ है उसके साथ, एंड देन वन इज अलर्ट बिकम अ वेरी इंटीमेट रिलेटिव ऑफ द लॉर्ड, लाइक अ लवर और लाइक अ वाइफ। ये साधारण चीज़ नहीं है। प्रभुपाद जी बताते हैं अगर कोई जीव इच्छा करता है भगवान मेरे मित्र बने, भगवान मेरे मित्र बने, तो भगवान मित्र बनते हैं। अगर कोई इच्छा करता है भगवान मेरे प्रेमिका बने, भगवान प्रेमिका बनते हैं। अगर कोई इच्छा करता है कि भगवान मेरे पति बने, तो भगवान पति बनते हैं। कोई इच्छा करता है भगवान मेरे पुत्र बनकर आए, जैसे मेरू देवी और नाभि, उन्होंने इच्छा की ऋषभदेव उनके पुत्र बनकर आए। वासुदेव देवी ने इच्छा की भगवान पुत्र बनकर आए, तो भगवान वासुदेव बनकर आए, ऐसे। करेक्ट है ना? इस तरह हर एक जीव की इच्छा के साथ भगवान क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, ऐसे। इसलिए अगर आप ध्यान से देखेंगे रासन नृत्य का पिक्चर इस्कॉन में जो बनाया गया, प्रभुपाद जी के गाइडेंस में बनाया गया हो, अगर ये गोपी ऐसे नाच रहे, भगवान भी ऐसे नाच रहे हैं, कितने लोगों ने देखा है? यू सीन दैट पिक्चर? वॉट एवर वे द गोपी इज डांसिंग, कृष्णा इज रिफ्लेक्टिंग हर मूवमेंट्स। वो अलग अलग गोपी अलग अलग तरीके से नाच रहे हैं, भगवान उनको क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। लॉर्ड इज अ परफेक्ट रेसिप्रोकेटर ऑफ लव, उनका नाम है अखिल रसामृत मूर्ति। तो ये उनकी इच्छा है कि जो जीव इच्छा करते हैं कि भगवान के साथ इस तरह हम माधुर्य लीला में पेश आए, उनके लिए भगवान ऐसे उनकी इच्छा को पूर्ति करते हैं। नहीं तो हम लोग भी भक्ति मार्ग में जब आते हैं, ये बात जानना चाहिए कि तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, उसके ऊपर विशुद्ध सत्व है। तो जब हम तमोगुण से ऊपर उठकर रजोगुण में जाते हैं, तब थोड़ा बहुत तमोगुण के बारे में समझ आएगा। जब सत्वगुण में जाते हैं, तब तमोगुण रजोगुण की समस्याएं क्या है समझ में आएगा। और विशुद्ध सत्व में आने के बाद हम तीनों गुणों से गुणातीत हो जाते हैं हम, तब हम समझेंगे कि शारीरिक चेतना बेकार है, कुछ काम का नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार लोगों में शूद्र का विवाह होता है, उनको योनि का मैच देखा जाता है, उसका मतलब है सेक्स मैच देखा जाता है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। वैश्यों का संबंध बनाते हैं, संबंधी लोग किसके बारे में सोचेंगे? किसको भी पूछे, अग्रवाल, गोयल, बंसल, माहेश्वरी, किसको भी पूछिए, हैं प्रभु जी जानते हैं। मैच है, स्टेटस देखेंगे, करेक्ट है? तो क्या देखेंगे? मॉनिटरी स्टेटस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैश्य क्लास। देन यू विल सी दैट क्षत्रिय, वो क्या देखेंगे? बाहुबल देखेंगे। आपको जंगल में जाकर एक बाघ शेर को थप्पड़ मारकर आना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपको बैल को दबाना पड़ेगा, करेक्ट है ना? जैसे भगवान कृष्ण को सत्या से विवाह करना था, करेक्ट है ना? नग्नजिति, उसके लिए 7 बैल थे। तो तब कृष्ण ने बोला, उनके पिता को पूछा, आप तो मुझे प्रेम करते हैं, शायद मुझे करना नहीं पड़ेगा। लेकिन पिताजी बोले कि नहीं, मेरे लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन दुनिया देखेगा कि आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो भगवान ने क्या किया? 7 बैल को दमन किया, करेक्ट है ना? ऐसे। और ब्राह्मणों के परिवार में क्या देखते हैं? चरित्र देखेंगे, चरित्र देखेंगे, गुण देखेंगे, वो देखेंगे कि किस खानदान में जन्म हुआ है, परिवार में जन्म हुआ है, उनका चरित्रवान होनी चाहिए। जैसे कर्दमुनि देवहूति की विवाह जब हुआ, देवहूति ने चुना था किसको? कर्दमुनि को, अपनी माँ को बोली वो, तो माँ ने पिता को, शत्रुपा ने स्वामी मन को बोला, तो तीनों गए जंगल में। तब कर्दमुनि ने बोला, मैं आपके बेटी से विवाह करने के लिए तैयार हूँ, बोला उन्होंने। कारण क्या बोला उन्होंने? एक दिन देवहूति खेल रही थे अपने सखियों के साथ छत के ऊपर। उन दिनों में वो लोग ये खेलते थे, एक लकड़ी से गेंद था, ऐसे 3-4 ऐसे खेलते थे। तो ऊपर खेल रहे थे वो लोग। उस समय आसमान में एक गंधर्व जा रहा था प्लेन में, शायद थोड़ा लो हाइट पर चलता होगा शायद। उधर से देख लिया कि इधर राजकुमारी खेल रही है वो, तो इतना खिड़की से बाहर देखा, गिर पड़ा हुआ, नीचे गिर पड़ा। तो गंधर्व था बहुत खूबसूरत, घुंघराले बाल थे, अच्छा गायक भी था वो, लेकिन देवहूति ने उनको विवाह करने के लिए तैयार नहीं थी। जो चरित्रहीन व्यक्ति है, जो प्ले बॉय है, उसका आकर्षण नहीं था, जितना भी वो खूबसूरत दिख रहा हो। लेकिन उन्होंने चुना किसको? ये कर्दमुनि को चुना, क्योंकि चरित्रवान व्यक्ति, भक्तिमान, बुद्धिमान है,
ऐसे व्यक्ति को चुना उन्होंने। तो इसलिए इन्होंने बताया कर्दम मुनि ने, क्योंकि आपके स्त्री जो है अपने संस्कार के साथ बड़ा किया है, इसलिए वो भी भक्ति में गंभीर है, इसलिए मैं विवाह करूँगा, ऐसे बोला उन्होंने। करेक्ट है ना? इस तरह भगवान भी शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, इनसे भी बढ़कर अगर भगवान का किसी के साथ मैच करना हो, भगवान स्वामी है, स्वामिनी, भगवान, भगवती, शक्तिमान, शक्ति, उस स्तर पर कौन रह सकते हैं? तो उनके लिए गुण क्या होना चाहिए? एक ही गुण है, उनके अंदर सेवा भाव होनी चाहिए, प्रेममय सेवा। भगवान को किसी दूसरा चीज से आप आकर्षित कभी नहीं कर सकते आप। मुक्तिम ददाति करिचित्स्मन अभक्ति योगम, ऐसे भागवत में एक श्लोक आता है। मुक्ति भी दे देते हैं भगवान सब जीवों को, लेकिन भक्ति नहीं देते, क्योंकि भक्ति अगर किसी को प्राप्त हुआ है, उनके अंदर प्रेममय सेवा की भावना है। ये दो उदाहरण देते हैं हम आपको। एक है द्वारका में रानियाँ अपने आप को अच्छी तरह सजाकर, आभूषणों से सजाकर, अच्छी साड़ियों से, तो शाम को भगवान आते थे, वापस लौट आते थे, सुधर्मा असेंबली से वापस लौट आते थे। तो ये रानियाँ उनको बिठाती थी और उनके तिरछी नज़र से मुस्कुराती थी, लेकिन भगवान उनसे प्रभावित नहीं हुए करके एक श्लोक आता है। क्या श्लोक है? उद्दाम पाव विष्णामल बल गुहास व्रीडावलोक निगतो मदनो पियासाम सम्मुख्य चापमजहात प्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमतितुम कुहकैर्नशेकुः। देखिए, प्रमदोत्तम, प्रमदोत्तर, प्रमदोत्तम, सुपरलेटिव। प्रमदोत्तमा का मतलब है जो नारी पुरुषों को पागल बना सकती है, इसलिए एक नारी का नाम है प्रमादा बोलते हैं। वो ऐसे एक एक रानी की खूबसूरती इतना थी, ये जो मदन जो था वो भी बेहोश होकर गिर पड़ा। ऐसे नारियां कृष्ण को आकर्षित नहीं कर पाई करके ये श्लोक बताता है। यस्य इंद्रियम विमथितुम कुहकैर्न शेकु बताया गया। इसका मतलब भगवान की गांभीर्यता पता चलता है, भगवान को आकर्षित था। लेकिन एक चीज़ उनको बहुत आकर्षित किया है रानियों से, क्या है वो? रानियाँ उनको बिठाकर पाँव धोती थी, उसके बाद उनके मुकुट निकाल कर बाल संवारती थी, उनको बड़े प्लेट में भोग परोसती थी, और निकट खड़े होकर चावल डुलाती थी। तो भगवान देखकर मुस्कुराते थे कि इतने सैकड़ों हजारों नौकर चाकर है सभा में, हैं, उनको काम नहीं दे रहे, खुद ही सेवा करना चाहती है मुझे। तो भगवान उसको देखकर मुस्कुराते थे, उससे प्रभावित होते थे। ऐसे ही 3.15.21 एक श्लोक है, आप पढ़ सकते हैं। 3.15.21 श्री रूपिणी गुणयति चरणारविंदम लीलाम्बुजेन हरिसद्मनि मुक्त दोषा सम्मुख्यते सम्मुख्य पढ़ते थे लाइन सम्मार्जति वयदनुग्रहणेन्ययत्नः। उधर वैकुंठ में लक्ष्मी जी, एक हाथ में झाड़ू है, दूसरे हाथ में कमल है, ऐसे बताया गया। मुकुट है, कुंडल है, खूबसूरत लक्ष्मी श्री रूपिणी वो चल रही है, आवाज करती हुई है नूपुर का। सब लोग देख रहे हैं, सब देवता उनको ऐसे याचना कर रहे हैं, हे माते हमारी ओर मुड़कर देखो, लेकिन उनको नहीं देख रहे, विष्णु के श्री चरणों को देख रही है वो, झाड़ू मार रही है। क्यों? ताकि उसको सफाई करने से विष्णु की एक मुस्कान को देखना चाहती है, बस। Prabhupada is saying in one place, Lord Krishna is not after goddesses of fortune, all goddesses of fortune are after Krishna. भगवान लक्ष्मियों के पीछे नहीं है, सब लक्ष्मियाँ भगवान के पीछे हैं। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमान, सहस्र शत 100,000, उसका मतलब है लाखों लक्ष्मियाँ भगवान के पीछे हैं, भगवान उनके पीछे नहीं है। इस दुनिया में कितने पुरुष लोग स्त्री के पीछे जाकर थप्पड़ गाते हैं, है ना, लेकिन भगवान किसी के पीछे नहीं है। भगवान अपने आप में पूर्ण है, आप तक काम है, आत्माराम और आप तक काम। लेकिन सब शक्तियाँ उनको सेवा देना चाहती है। जैसे एक करोड़पति व्यक्ति अपने घर के बाहर आता है, उसके पास दर्जनों गाड़ी है, उसके पास एक गाड़ी है ऑफिस जाने के लिए, छोटा गाड़ी है जल्दी जाने के लिए, एक बड़ा गाड़ी है परिवार को लेकर घूमने के लिए, सब परिवार वाले बैठ सकते हैं, और एक गाड़ी है टॉपलेस गाड़ी है, कभी समुद्र की ओर जाना हो, ऐसी दर्जनों गाड़ी है उसके पास। जब बाहर निकलता है सब ड्राइवर आकर बोलते हैं सर सर ये गाड़ी में आना चाहते हैं, ऐसे हैं। वो बोलते हैं नहीं वो गाड़ी लाओ अभी, हैं। इस तरह सब शक्तियाँ भगवान को हाथ जोड़कर सेवा देने के लिए तैयार है भगवान को, ऐसे हैं। इसलिए भगवान की असली स्थिति को जानना आवश्यक है कि उनको एक ही चीज़ आकर्षित करता है, प्रेममय
सेवा। अभी कुब्जा को देखकर भगवान आकर्षित हुए, करेक्ट है नहीं? किधर है? मथुरा में। हाँ, जब प्रवेश कर रहे थे भगवान, कुब्जा एक कुबड़ी थी, हाँ, हाथ में एक लाठी पकड़ कर जा रही है, हाथ में चंदन लेकर जा रही है। उसको देखकर भगवान ने कमेंट मारा, हाँ, ये खूबसूरत नारी जो ऊंची, हाँ, ऐसे भगवान ने मजाक उड़ाया और सब गोपाल हंस पड़े। हाँ, आप पूछेंगे भगवान भी मजाक उड़ाते हैं क्या? हाँ, चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि भगवान ऐसा मत सोचो कि हंसी मजाक कर रहे हैं, उनको खूबसूरत बना ही दिया बाद में, हाँ, ऐसे बताते हैं। तो ये कुबड़ी जो थी उससे आकर्षित क्यों हुए भगवान? क्योंकि भगवान ने जब बोला उनको, तुम्हारे चंदन को तुम कंस को लेप लगाने के लिए लेके जा रही है, अगर बलराम को और मुझे लगाओगी तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। हाँ, तत्क्षण उन्होंने कृष्ण बलराम को चंदन का लेप लगा दिया। अगले क्षण भगवान ने क्या कि अपने पाँव को उनके पाँव के ऊपर दबाया और अपने 2 उंगली से ऐसे जबड़े के नीचे रखकर ऐसे उनको जर करके उठाया, एकदम खूबसूरत बन गई वो। हाँ, कुबड़ी निकल गया उनका। सबके पास क्या है? बड़ा बोझ पीछे। ये संचित कर्म बोलते हैं ना, हमारे पीछे हर जन्म भगवान थोड़ा थोड़ा, जैसे चपाती का इतना आटा बनाते हैं, एक गोला 2-2 गोला निकाल कर एक सुख का एक दुख का देते हैं भगवान। थोड़ा थप्पड़ खाने के बाद रोते हैं, सुख दे देते हैं, थोड़ा सुख, थोड़ा मान, थोड़ा अपमान, दोनों मिलाकर जन्म जन्म में हम काटते जा रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ा बोझ है वो, इतना बड़ा बोझ है। लेकिन ऐसे हम लोग भटकने वाले जीवों के जीवन में हमारे गुरु महाराज आए हैं, तो उनके द्वारा उन्होंने क्या कर दिया? हमको कृष्ण के साथ जोड़ दिया सेवा में। जब हम सेवा में जुड़ते हैं तब हमारे कुबड़ी निकल जाता है, हम खूबसूरत बन जाते हैं। प्रभुपाद बताते हैं, जैसे हिप्पियों को बोला प्रभुपाद जी ने, है ना, आप लोग पहले दारा बेचते, बड़ी दाढ़ी था, मूंछ था, लंबे बाल था, और आप लोग नहाते नहीं थे, 15-20 दिन एक बार नहाते थे वो लोग। हैं, इतना गंद आता, दुर्गंध आता था। लेकिन अभी आप लोग इतने नहा धोकर, क्लीन शेव करके, तिलक पहनकर, जपा बीज साथ में लेकर, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, लगता है कि वैकुंठ से उतरे हैं। ऐसे प्रभुपाद जी ने बोला, करेक्ट है ना? तो इस तरह से एक बद्ध जीव को मुक्त जीव बना देते हैं भगवान अपने स्पर्श मात्र से। लेकिन ये लीला में प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवान बहुत खूबसूरत स्त्रियों से आकर्षित नहीं हुई है, लेकिन एक कुबड़ी से आकर्षित हुई है। क्योंकि उसके अंदर क्या था? क्या था उसके अंदर? सेवा भाव था। तो अगर हमारे अंदर सेवा भाव है, इसलिए बताते हैं ना, दुर्योधन के भोग न कायो, रोक साक वे दुर्गर कायो। दुर्योधन के रोक साक वे दुर्गर कायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम। बोलिए, ऐसे पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम। माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। माधव मदन केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्याम श्याम। केशव हरे राधे श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम। देखिए इस गीत में क्या बताया गया है? रुक सांग विदुरगर का बताया गया। तो आप लोग जानते हो कैसे भगवान विदुर जी के, विदुरानी के प्रेम से छिलके भी खाया हुआ ना, क्योंकि वो किससे दिया गया है? प्रेम सेवा भावना के साथ दिया गया, करेक्ट ना? तो ये महत्वपूर्ण है जिसको हमें पकड़ना चाहिए। जो राधा जी जो हैं, जिनकी सेवा भाव समुद्र के बराबर है, हमारी सेवा भाव एक बूंद मात्र है उसका। हम सब भगवान कृष्ण के छोटे अंश हैं, और इस छोटे अंश के हृदय में राधा जी के समुद्र के एक बूंद का सेवा भाव है बैठा है। We are all tiny part and parcel of Krishna and we have a tiny service attitude. लेकिन भगवान पुरुषोत्तम है और राधा जी जो उनकी सबसे श्रेष्ठतम सेविका है। Therefore I was saying भगवान भगवती स्वामी स्वामिनी। तो ये सही ज्ञान हमें भागवत में मिलता है। तो जब हम शारीरिक चेतना से ऊपर उठते हैं तब ये राधा कृष्ण लीला इत्यादि को समझ सकते हैं। अभी वापस लौट जाते हैं इस लीला में जो गंटुली ग्राम में हुआ, जो मैं बता रहा था। हाँ, तो ललिता जो थी उन्होंने क्या किया? कृष्ण और राधा जी के बीच में एक गांठ लगा दिया उनका, करेक्ट है ना?
तो इधर आश्चर्य अद्भुत बात क्या है, ललिता जी, ललिता सखी इज द क्लोजेस्ट एसोसिएट ऑफ राधा रानी. शी टुक इनिशिएटिव विथ एंथुसियाज्म टू टाई राधा एंड कृष्णा टुगेदर. इस तरह हम लोग भक्ति में सेवा में जब इस्कॉन संस्था में आते हैं, हमको कुछ पुश किए बिना उत्साहपूर्वक सामने आकर हरे कृष्णा आ गया अभी. हाँ, थोड़ा वायर के ऊपर पाँव मत रखना, आप लोग थोड़ा साइड से जाइए, ठीक है. हाँ, देखिए, जस्ट एज ललिता टुक इनिशिएटिव to connect Radha and Krishna, similarly we should take initiative with great enthusiasm and not wait for the order to come for doing services. देखिए, हम जाकर सेवा मांग सकते हैं, नहीं तो सेवा देने के बाद कुछ लोग बोलते हैं सबको पूछ लो, कोई नहीं मिला तो लास्ट में मेरे पास आओ, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, है ना, ऐसे बोलते हैं ना कुछ लोग. अगर लास्ट में आ गए तो बोले कोई नहीं मिला, क्या कोई नहीं मिला प्रभु जी, ठीक है. देखिए, एक भक्तों को पकड़ा गया सेवा के लिए, वो बोला कि प्रभु जी हमारा हो गया, हमारा शेड्यूल के अनुसार कल था सेवा. वो बोले मालूम है प्रभु जी, इसलिए तो मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, नहीं तो शेड्यूल तो आपको आना ही पड़ेगा आपको. तो वो बोला कि शेड्यूल में नहीं तो हमको क्यों बुला रहे हैं. वो बोले कि क्या प्रभु जी, वो दूसरा भक्त आना था, वो उसको बुखार हो गया है. तो कभी कभी अनस्केड्यूल्ड सर्विस आता है. कितने लोगों का अनुभव है? अनस्केड्यूल्ड सर्विस इज अनदर नेम फॉर मर्सी, कॉस्टलेस मर्सी, स्पेशल मर्सी ऐसे आता है. तो इस तरह उत्साह है ललिता में. और ये गांठ जो है वो क्या है, इट इज अ संबंध बिटवीन कृष्णा एंड द जीव ऑल्सो. क्योंकि राधा जी भी शक्ति है, हम भी शक्ति हैं, लेकिन वो जगन माता है वो. लेकिन हम किसके पक्ष में है? राधा के पक्ष में, कृष्ण के पक्ष में है. राधा के पक्ष में हम शक्ति है, वो भी शक्ति है, करेक्ट है ना. इसलिए जिस तरह राधा जी के कपड़े का गांठ लगता है कृष्ण की धोती के साथ, इस तरह जीव भी एक भगवान के साथ गांठ बनता है जीव का. क्या है वो? वैदिक साधना भक्ति के द्वारा शुरू होता है, और वही वैदिक साधना भक्ति करते करते राग भक्ति हो जाएगा. और राग भक्ति होने के बाद वो गांठ एकदम मजबूत हो जाएगा कृष्ण के साथ उस समय. और जो हमारे इस गांठ लगने में, उस गांठ को शीतल नहीं बनाना चाहिए, लूज नहीं बनाना चाहिए, और कटने के लिए नहीं देना चाहिए. वॉट एवर ऑब्स्टेकल्स कम इन अवर बिकमिंग स्ट्रांगली कनेक्टेड टू कृष्णा, दोज ऑब्स्टेकल्स शुड बी रिमूव्ड. इसलिए आप देखेंगे रूप गोस्वामी ने जो उपदेशामृत के पहले 3 श्लोक हैं उधर बताते हैं क्या भक्ति को बढ़ाता है, क्या भक्ति में घटन लाता है, करेक्ट ना, ऐसे समझना है. तो इस तरह जब ये गांठ बन गया, जब राधा कृष्ण उठे, वो गांठ को देखकर सब लोगों ने ताली बजाया और हंसी में सब लोग जोर जोर से हंसने लगे. इसका कारण क्या है? इस दुनिया में अगर एक जीव भगवान के लाइन पे आ गया तो सब बाकी जीव खुश हो जाते हैं. जैसे हम एक महाराज जी को देख रहे हैं, परम पूज्य रामनाथ महाराज, उनकी भक्ति से हम लोग कितने प्रभावित हैं. एक प्रभुपाद जी को देखकर कितने हमारे के लोग प्रभावित हुए हैं. कितने लोगों को लगता है कि अगर आप एक भक्तों को देखते हो कि लाइन पे लग गया, वो भक्ति जग गया, उसमें आपको आनंद आता है देखकर, करेक्ट. हाँ, तो आप देखेंगे जब एक भगवान की भक्ति, if anybody makes one's desires one with Lord's desire, then all the cosmic forces will align with that devotee. उदाहरण के लिए अभी अर्जुन बोला करिष्ये वचनम, उसके बाद क्या हुआ? अर्जुन को पाशुपतास्त्र मिल गया. किसने दिया? शिव जी ने दिया. सेलेस्टियल वेपन्स दिया इंद्र ने, करेक्ट है ना. उसके बाद हनुमान ने बोला हम आपके झंडे में बैठकर वार कर देंगे, हम भी आएंगे, वो भी आ गया. रथ किसने दिया? सोने का रथ, हाँ, अग्निदेव ने दिया. और घोड़े किसने दिए? इंद्र ने दिया. मतलब क्या है? सारे देवी देवता जुड़ जाते हैं एक भक्त को सहयोग देने के लिए, जब एक भक्त अपने इच्छा को भगवान की इच्छा के साथ एक कर देता हो. ये पॉइंट है. ऑल द कॉस्मिक फोर्सेस अलाइन विद यू. देयरफॉर प्रभुपाद कुड डू मिरेकल्स. प्रभुपाद इतना बड़े मिरेकल कैसे कर पाए? आप देखेंगे कि आपको बहुत कुछ सपोर्ट मिलेगा. भक्ति करने की इच्छा हो आपको, बहुत सपोर्ट मिलेगा. अगर भोग करना हो तो हालात करना पड़ता है, करेक्ट है. सब देवता सोचेंगे अरे देखो भगवान की सामग्री को लेकर खुद भोग रहा है, थप्पड़ मारा उसको, करेक्ट है. तो हमको सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि सब इंद्रियों के फाइम में चलते हैं. इंद्रियों की स्वामी है, करेक्ट है ना. हर एक इंद्रिय का एक देवता है, करेक्ट है ना. वो सब देख रहे हैं ऐसे.
तो इधर जो हुआ लीला वो बोलकर मैं प्रवचन को विराम दूंगा। एक दिन राधा और गोपियाँ कृष्ण के साथ मुलाकात हुई इसी स्थान में। तब कृष्ण के मुकुट, कृष्ण के मोर पंख और कृष्ण के मुरली सब नीचे गिर पड़े। वो ऐसे आश्चर्यचकित हो गया, अचानक उनको देखा, राधा जी को देखा उन्होंने ऐसे। तो उस समय मधुमंगल भी थे कृष्ण के साथ। तब उन्होंने सोचा कि हम एक डाइस गेम खेलेंगे, क्या बोलते हैं इसको, शतरंज बोलते हैं इसको, हाँ शतरंज खेलेंगे। तो राजगीर बैठे, तो राधा जी ने बोला पहले आपकी कौस्तुभ मणि को इसमें रखना है। तो कौस्तुभ मणि खो बैठे कृष्णा, क्योंकि राधा जी जीत गई पहली बार। दूसरी बार एक पर्ल नेकलेस था कृष्ण का, वो भी खो बैठे। तो तीसरी बार राधा जी ने बोली मेरे पास वीणा है, आपके पास क्या है बताओ। कृष्ण बोले मेरे पास मुरली है। ठीक है, तीसरी बार किसने जीता, राधा जी से जीता तीसरी बार भी। तो कृष्ण की मुरली उनको देना पड़ा, लेकिन कृष्ण ढूंढ रहे थे मुरली देना है, मुरली मिल ही नहीं रहा है। तब ढूंढ रहे थे, तब मधुमंगल को बोले कृष्ण ने, हे मधुमंगल तुम लोग बड़े ब्राह्मण हो, तुम ज्योतिष भी जानते हो, अभी बताओ मेरे मुरली किधर गया। तो मधुमंगल बैठ कर ध्यान लगाया, बोला कि अभी ध्यान ने मुझे मैं देख लिया कि मुरली ये ललिता के बाल के अंदर छिपा कर रखा है, ललिता ने चोरी करके रखा है। तो तुरंत बोला मांगो मेरा मुरली लेकर आओ, अभी देना है, राधा जी को देना है। तो इतने में राधा जी ने क्या किया, मुरली ललिता से उठाकर अपने बाल के अंदर छुपा दिया उसको, ऐसे। तो ये तो गेम्स हो गया उधर। ये होने के बाद राधा चली गई। अभी कृष्ण मुरली के बिना कैसे करेंगे कुछ, मुरली तो उनके लिए बहुत आवश्यक है ना, मुरली के द्वारा ही सबको आकर्षित करते हैं ना भगवान ऐसे। तो उसके बाद जो गौरंग प्रभु ने जो बोला वो लीला आता है, इधर सूर्य की पूजा के लिए जब राधा जी आती है तब ये ब्राह्मण और उसके असिस्टेंट है, करेक्ट ना। तो ये ब्राह्मण बोलता है कि अभी पूजा वगैरह हो गया, अभी अंत में लास्ट रीति रिवाज क्या पूरा करना है, राधा जी को 3 बार प्रदक्षिणा करके झुकना है बोला उन्होंने। जब 3 बार प्रदक्षिणा करके राधा जी झुक गई तब मुरली गिर गई बाहर। तुरंत जटिला ने देखा, जटिलकुट ने देखा कि मुरली कैसे आई तुम्हारे पास। तो राधा जी बोले कि मैं जब जा रही थी गोपियों के साथ, गोवर्धन से ऐसे लोट पोटते हुए मुरली आ रहा था नीचे, पकड़ में मुझे नीचे आकर गिर पड़ी। मैंने सोचा अच्छा है कि आज हमारे हाथ में मुरली मिल गया। ये मुरली बजा बजा कर ये हमेशा सब सारे ब्रजवासियों को तंग करता है कृष्ण, इसलिए मैं उसको उठा लिया। मैंने सोचा कि इसको जाकर फेंक देना चाहिए यमुना में कहीं, तो ऐसे राधा जी बोली। तो जटिल ने बोला था कि मेरे पास दे दो मैं फेंक दूंगी। तो जटिला ले लिया उनके हाथ में। तो कृष्ण ने सोचा पहले तो राधा के हाथ में थी, मिल भी सकती थी हमको, अभी किसके हाथ में चला गया, जटिला के पास कैसे मिलेगा। तो असिस्टेंट ने बोला, जटिल को बोला उन्होंने, देखिए हमारे ब्राह्मण के पास, इनके पास दे दीजिए, जाते समय गोवर्धन होकर ही जाते हैं, उधर वो फेंक कर चले जाएंगे। तो जटिल ने दे दिया उनको। तो अंत में मुरली किसके पास आ गया, कृष्ण के पास आ गया अंत में। कृष्ण भगवान की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्तवृंद की। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद राधे श्याम प्रभु। तो प्रभु जी को हम लोग 3 बार हरि बोल बोल के धन्यवाद अर्पण करेंगे। हरे कृष्ण।